हेलो फ्रेंड्स, यह क्लास हमारी मेटल चैप्टर की है। यहाँ पर आज हम इम्पोर्टेंट चैप्टर से क्वेश्चन जो है डिस्कशन करेंगे और जो हमारा चैप्टर जो भी होता है स्टार्टिंग से हर क्वेश्चन को क्लियर करते हुए चलते हैं। तो यहाँ पे जो भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे एक सीमित चैप्टर से आपको देखने को मिलेंगे। कहने का मतलब ये है कि हम धीरे धीरे बढ़ते हैं। जैसा कि अब आप निकिल, क्रोमियम और हाई कार्बन स्टील, माइल्ड स्टील, इनके बारे में जब हम लोग जानेंगे तो और आगे वीडियो जब आपको मिलेंगे वहाँ पर आपको सीखने को मिलेगा। तो हम आप आज इसके वीडियो में डिस्कशन करेंगे जो क्वेश्चन है, और वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। और पिछले क्लास की अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं, जहाँ पर आपको बियरिंग क्लास की चैप्टर की वीडियो मिल जाएंगी। आपके लिमिट फिट टॉलरेंस जो अच्छे से कराया गया है वो भी आपको क्लास मिल जाएंगी, प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ आज जो अधिकतर क्वेश्चन यहाँ पे आपके परसेंटेज से पूछा गया, ब्राउन हेमेटाइट, मैग्नेट हेमेटाइट। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है इसमें बहुत सारे फ्रेंड्स को डाउट रहता है कि इसमें कितना परसेंट लोहा होगा। तो कुछ हम ट्रिक बताएंगे, कुछ आपको याद करना होगा, और हम स्टार्टिंग से इसको डिस्कस करेंगे किस प्रकार से याद करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं। इसके पहले हम आपको फ्रेंड्स ये बताते हैं कि बोरिंग टेक्नीशियन के लिए कोर्स रिलीज हो चुका है। वो 1 मई से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। कोर्स में क्या है, ये 90 डेज का प्लान है, जिसमें 90 डेज आपको डेली क्लासेस मिलेगी। लगभग ये 3 मंथ का ये प्लान है। 3 मंथ में आपकी बोरिंग टेक्नीशियन की तैयारी कराई जाएगी। अगर आप बोरिंग टेक्नीशियन का को तैयारी करना चाहते हैं तो आप लिंक पे डिस्क्रिप्शन पे लिंक दी गई है, वहाँ पे आप जाइए, आप वहाँ पे वीडियो देखिए, पूरा वहाँ पे प्रोसेस बताया गया है। ये केवल उनके लिए है जो बोरिंग टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हैं, वो जॉब पाना चाहते हैं, तो वो 3 मंथ में यहाँ पे अपनी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो 90 डेज का प्लान है वो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं, देख सकते हैं कैसे क्या ज्वाइन करना। चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। देखिए आयरन ओर क्या होता है। आयरन ये खनिज, तो यह एक प्रकार का क्या है, खनिज रूप में प्राप्त होता है। तो ये जो भी लोहा है प्राप्त होता है, क्या होता है, खानों से हम जो भी खाने होती है पृथ्वी के धरातल के नीचे, वहाँ से हम जब इसको निकालते हैं तो यह खनिज के रूप में प्राप्त होता है। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं लौह अयस्क बोलते हैं, या बोल सकते हैं कि जहाँ पर जो भी हमने खनिज प्राप्त किया है उसमें क्या होती है, बहुत सारी अशुद्धियाँ होती हैं। तो उन्हीं अशुद्धियों को हम क्या बोलते हैं, लौह अयस्क बोलते हैं। फिर लौह अयस्क से ही हम लोहा प्राप्त करते हैं। तो लौह अयस्क हमारे 6 प्रकार के पाए जाते हैं। यहाँ पर हमने टाइप कर दिया है, हेमेटाइट, लिमोनाइट, मैग्नेटाइट, साइडराइट, पाइराइट, क्ले आर्स्टेन। तो जो भी खनिज प्राप्त होता है और उस खनिजों में जो हमारी अशुद्धियाँ होती हैं उन्हें क्या कहते हैं, लौह अयस्क कहते हैं। और लौह अयस्क हमारे 6 प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे हम जानेंगे हेमेटाइट क्या है, हेमेटाइट के बारे में जानेंगे। देखिए यह सबसे, अगर हम किसी भी वो जानेगा कौन सा सबसे अच्छा लौह अयस्क है तो वो हमारा हेमेटाइट है। अक्सर आपने नाम ज़्यादा अगर सुना होगा तो हेमेटाइट का नाम ही सुना होगा। और सबसे ज़्यादा अगर हम किसी लौह अयस्क का यूज करते हैं, या हम किस लौह अयस्क से सबसे ज़्यादा लोहा प्राप्त करते हैं, किस लौह अयस्क से लोहा ज़्यादा निकालने की क्रिया की जाती है, तो वो हमें हेमेटाइट का ज़्यादा यूज करते हैं। मतलब कि हेमेटाइट्स का ही अक्सर, इससे हम लोहा ज़्यादा प्राप्त करते हैं। रीज़न ये है कि इसमें हमारा जो लोहा पाया जाता है हेमेटाइट में 70% पाया जाता है। अब ये हेमेटाइट हमारा 2 प्रकार का होता है, रेड हेमेटाइट, ब्राउन हेमेटाइट। अब इनके रेड हेमेटाइट में अलग हमारा परसेंटेज पाया जाता है लोहे का। तो रेड हेमेटाइट क्या है, हमारा लौह अयस्क है, इसमें हमारा कितना परसेंट पाया जाता है, तो रेड हेमेटाइट में हमारा 70% लोहा पाया जाता है। जबकि ब्राउन हेमेटाइट क्या होता है, इसमें हमारा 50 से 90% लोहा पाया जाता है। तो ये कुछ चीज़ें याद करनी होंगी, बाकी आगे हम आपको ट्रिक बताएंगे। तो 50 से 90% क्या होता है, यहाँ पे 50 से 90% आपका ब्राउन हेमेटाइट में ही पाया जाता है, लोहा पाया जाता है। ठीक है, ब्राउन हेमेटाइट में कितना पाया जाता है, 50 से 90% लोहा पाया जाता है। अब यहाँ पे ब्राउन हेमेटाइट से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, कभी कभी 1-2 जगह हमको मिला है, आपको भी मिला होगा कि ब्राउन हेमेटाइट कहाँ पर पाया जाता है, मतलब किन किन राज्यों में पाया जाता है या कहाँ पर पाया जाता है। तो ये मुख्यतः झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश में पाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, ये कुछ नाम याद रखने हैं, तो ये ऑप्शन में आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पर पाए जाते हैं ब्राउन हेमेटाइट। इसके बाद हम देख लेते हैं, परसेंटेज हमने जान लिया।
ठीक है फ्रेंड्स, कि किसमें कितना परसेंटेज। देखिए लौह अयस्क के जो टाइप है इसमें आपको क्या क्या याद करना है, 2 पॉइंट याद करना है, किसमें कितना परसेंट लोहा पाया जाता है और किसका क्या दूसरा नाम है। बस ये 2 पॉइंट याद करने, यहीं से क्वेश्चन आता है। जो भी लौह अयस्क के टाइप हैं उनमें से आपको ये याद करना है कि किसमें कितना लोहा पाया जाता है और कितना उसका क्या दूसरा नाम है, ये याद करना है। ठीक है, अब जहाँ पे जो जिसमें जितना लोहा पाया जाता है वो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पे हमने रेड हेमेटाइट में बताया 70% पाया जाता है, जबकि ब्राउन हेमेटाइट में आपका पाया जाता है 50 से 90%। ठीक है, ये तो आपको याद हो गया 50 से 90%। अब यहाँ पे अब हम आपको कंपैरिजन कराएंगे। कंपैरिजन ये कराएंगे, अगर केवल हेमेटाइट का पूछ लेता है हेमेटाइट में कितना परसेंट लोहा होता है, तो लगभग ये 70% लोहा होता है। ये आप भी सुने होंगे। ठीक है, हेमेटाइट में कितना परसेंट लोहा होता है, 70% होता है। अब यहाँ पे अगर पूछ लेता है लिमोनाइट में कितने परसेंट लोहा होता है, लिमोनाइट में हमारा 60% हमारा लोहा होता है। ठीक है, तो याद कैसे करेंगे लिमोनाइट और हेमेटाइट में अगर आपको कन्फ्यूजन हो गया तो कैसे याद करेंगे, तो इसको याद ऐसे करना है फ्रेंड्स। देखिए हमारा अधिकतर कौन सा यूज किया जाता है, हमारा हेमेटाइट अधिकतर यूज किया जाता है। तो जो अधिकतर यूज करेंगे उसमें हमारा क्या है, लोहा ज़्यादा पाया जाता है, तभी उसका ज़्यादा यूज करते हैं। तो इस प्रकार से हम उसको याद कर सकते हैं। हमारा 70% लोहा पाया जाता है किसमें, हेमेटाइट में, और लिमोनाइट में हमारा 60% पाया जाता है। तो सबसे ज़्यादा हेमेटाइट में। देखिए अगर ये हम बात करें कि सबसे ज़्यादा लोहा किस अयस्क में पाया जाता है, तो वो हमारा मैग्नेटाइट में पाया जाता है। मैग्नेटाइट में हमारा 72% हमारा लोहा पाया जाता है, लेकिन इसका यूज हम कम करते हैं इस वजह से। अच्छा, इसका यूज हम कम क्यों करते हैं, क्योंकि मैग्नेटाइट लौह अयस्क से जब हम लोहा प्राप्त करने की कोशिश करते हैं तो इसमें चुंबक ज़्यादा होता है। मैग्नेटाइट आप नाम ही से जानते हैं इसमें चुंबक होता है। तो मैग्नेटाइट क्या होता है, इसका और अन्य नाम भी होते हैं, वो भी हम आगे जानेंगे, लेकिन इसमें चुंबकीय गुण होता है मैग्नेटाइट अयस्क में। इस वजह से इसमें लोहा जो है प्राप्त करने में दिक्कत होती है, इस वजह से मैग्नेटाइट का प्रयोग कम करते हैं। अगर आपसे ये पूछा जाए कि मैग्नेटाइट में सबसे ज़्यादा कितना मतलब लोहा पाया जाता है, तो 72%। ठीक है, या किस लोहा अयस्क में सबसे ज़्यादा हमारा लोहा पाया जाता है, मैग्नेटाइट पाया जाता है, या सबसे ज़्यादा कौन सा यूज किया जाता है, तो हमारा हेमेटाइट अयस्क से ज़्यादा यूज किया जाता है, क्योंकि हम इसी से लोहा प्राप्त करते हैं। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अब यहाँ पे हम जानेंगे लिमोनाइट का दूसरा नाम क्या है। लिमोनाइट में हमने जाना कि इसमें 60% लोहा होता है, इसका दूसरा नाम होता है हाइड्रोहेमेटाइट। क्या होता है, हाइड्रोहेमेटाइट, इसका दूसरा नाम होता है। फिर इसके बाद अब ये किस रंग का होता है, भूरे रंग का होता है। पूछ लिया जाता है कि लिमोनाइट किस रंग का होता है, या हमारे भूरे रंग का होता है। तो 3 पॉइंट याद रखने। लिमोनाइट में हमने हेमेटाइट में बताया 70% होता है, लिमोनाइट में हमारा 60% होता है। दूसरा नाम याद, लिमोनाइट का दूसरा नाम क्या है, लिमोनाइट का हमारा हाइड्रोहेमेटाइट। तीसरा पॉइंट क्या बताया, यह भूरे रंग का होता है। ये पॉइंट याद रखना। अब मैग्नेटाइट से 2 यहाँ पे क्वेश्चन और बन जाता है कि मैग्नेटाइट का दूसरा नाम क्या। देखिए परसेंटेज हमने बताया 72%। अच्छा, अब यहाँ पे अगर कन्फ्यूजन होती है मैग्नेटाइट और हेमेटाइट में क्या हो, परसेंटेज क्या होता है लोहे की मात्रा, अगर आप भूल जाते हैं तो कैसे। देखिए मैग्नेटाइट एक प्रकार का आपको बड़ा लग रहा होगा, मैग्नेटाइट नाम ही से आपको बड़ा लग रहा है, तो जो बड़ा है उसमें लोहे की मात्रा ज़्यादा है। मैग्नेटाइट 72% और 72 हेमेटाइट में आपको पता है 70%। तो इस प्रकार से याद कर सकते हैं। तो मैग्नेटाइट का दूसरा नाम क्या है, हमारा मैग्नेटाइट का हमारा दूसरा नाम है लोडस्टोन या ब्लैक ओर। ठीक है, क्या नाम है मैग्नेटाइट का दूसरा नाम, क्योंकि चुंबक क्या होता है हमारा ब्लैक होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, हमारा ब्लैक ओर कहते हैं। और ये दूसरा नाम इसका क्या है, लोडस्टोन कहते हैं। ठीक है, काफ़ी भारी होता है। तो इसका 2 नाम है मैग्नेटाइट अयस्क, क्या नाम है, ब्लैक ओर नाम है, और लोडस्टोन याद है। ये 2 चीज़ याद रखनी है। तीसरा पॉइंट क्या याद रखना है, इसमें 72% लोहा पाया जाता है, ये याद रखना है। अगर ये पूछ लिया था इसका हम यूज कम क्यों करते हैं, मतलब कि सबसे ज़्यादा हम लोहा प्राप्त कर सकते हैं, 72% इससे लोहा प्राप्त कर सकते हैं मैग्नेटाइट अयस्क, लेकिन इसका यूज कम क्यों करते हैं, क्योंकि इसमें चुंबक होने की वजह से हम इससे लोहा प्राप्त करने में हमें कठिनाई होती है। ठीक है, इस वजह से हम इसका यूज कम करते हैं ये। ठीक है, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लिया जाता है कि मैग्नेटाइट कहाँ पर पाया जाता है, तो यह मुख्यतः भारत में चेन्नई में पाया जाता है। मैग्नेटाइट कहाँ पर पाया जाता है, यह भारत में चेन्नई में पाया जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद अगला है यहाँ पे साइडराइट। साइडराइट में कितने % होते हैं, देखो साइडराइट पायराइट ये दोनों में बड़ा कन्फ्यूजन होता है, हम आपको ट्रिक बताएंगे। देखिए बिल्कुल, अच्छा आपको इसमें ये याद होगा कि साइडराइट और पायराइट, साइडराइट में आपको 48% होता है। ठीक है,
कितना 48% लोहा होता है, मतलब कि 48% तक हमारी साइडराइट में लोहे की मात्रा पाई जाती है, जबकि पाइराइट में जो हमारी लोहे की मात्रा होती है वो हमारी 40% से भी कम हमारी लोहे की मात्रा पाइराइट में पाई जाती है। ठीक है, तो ये 40% से भी कम हमारी पाइराइट में लोहे की मात्रा पाई जाती है। अब इसको याद कैसे करना है कि इसमें किसमें, क्योंकि कन्फ्यूजन होता है कि साइडराइट 40 है कि पाइराइट 48 है। तो इसकी ट्रिक है छोटी सी है, देखो साइडराइट को जो हिंदी में लिखोगे साइडराइट, तो लास्ट में क्या आता है, टा आता है। ठीक है, साइडराइट को जब आप हिंदी में लिखोगे तो लास्ट में क्या आता है, जो अक्षर आता है लास्ट में टा आता है। जब आप पाइराइट्स को लास्ट में लिखोगे तो टा और सा आता है। कहने का मतलब है कि जो आपका लास्ट में कौन सा शब्द आता है जिसमें लास्ट में टा है, तो उसमें उसके नंबर में लास्ट में 8 आएगा। टा 8 एक ही होता है ना, टा मतलब 8, जिसे 8 को क्या लिखोगे हिंदी में, 8 लिखते हो ना, 8, तो 8 लिखते हो ऐसे करके, तो इसको 8 को टा लिख दिया। तो ऐसे याद करना है कि जो साइड राइट होगा इसमें लास्ट में टा आता है हिंदी में, और जो जिस डिजिट में लास्ट में 8 होगा वही हमारा आंसर होगा। अब देखिए, अब ये नहीं कि अब आपने 68 लगा दिया, 78 लगा दिया, नहीं, 78 तो बहुत हो गया ना। तो इतना तो हमें याद रहता है कि 40 और 48% के बीच में होता है। अब साइड राइट में 48 होता है कि 40 होता है, ये कन्फ्यूजन रहता है। तो लास्ट में क्या आता है, टा आता है, और टा से हमारा क्या होता है, 8 होता है। बस यहाँ से हमने पकड़ लिया कि साइड राइट में हमारा कितना होता है, 48% लोहा होता है। अब इसमें सा आता है, तो यहाँ से हमें पता हो गया कि अगर साइड राइट में हमारा 48% होता है तो हमारा पाइराइट में क्या होता है, 40% से भी कम हमारा लोहा पाइराइट्स में होता है। ये दो चीज़ यहाँ से कन्फ्यूजन होती रहती, इसलिए हमने आपको बताया। अब यहाँ पे दूसरा नाम जान लेते हैं, साइड राइट से ही दूसरा नाम यहाँ से सा से निकाल लेते हैं। सा से क्या निकाला, स्पेथिक, क्या निकाला हमने, स्पेथिक आयरन होता है, स्फेथिक आयरन इसका दूसरा नाम होता है साइडराइट का। ठीक है फ्रेंड्स, क्या होता है, स्फेथिक आयरन। यहाँ से सा से ही हमने इसको याद रख लिया कि यह पूछ लेता है कि स्फेथिक आयरन किस लौह अयस्क का दूसरा नाम है, स्फेथिक आयरन निम्न में से किसका दूसरा नाम है। तो सा से हमने क्या निकाला, सा से हमने निकाला स्फेथिक आयरन। देखिए, और किसी में यस है, और किसी में यस नहीं है, देखो हमने यही पकड़ लिया। स्फेथिक आयरन का दूसरा नाम क्या है, तो स्फेथिक में यस आया। हिंदी में देखो, इंग्लिश में भी सा आएगा, इंग्लिश में क्या आएगा, सा आएगा, यस आएगा ना, इंग्लिश में भी यस आएगा और हिंदी में भी सा आएगा। सा से हमने पकड़ा कि हमारा साइड राइट हो गया। तो स्फेथिक आयरन का दूसरा नाम क्या होता है, साइड। देखिए, ये चीज़ अभी आपको याद हो गई हो, लेकिन कुछ दिन बाद जब आप पढ़ोगे ना तो भूल जाते हैं। ये चीज़ आप पॉइंट याद रखोगे ना तो तुरंत क्वेश्चन आप देखोगे स्फेथिक आयरन का दूसरा नाम क्या है। तो स्फेथिक में पहले तो क्या आता है, सा आता है। सा हमारा देखो किस लौह अयस्क में पहले यस आता है या सा आता है। जब आप साइड राइट को हिंदी में लिखोगे तो उसमें भी सा आता है हिंदी में, इंग्लिश में भी लिखो तो सही यस आता है। तो यहाँ से हमने स्टूडेंट आंसर लगा दिया, साइड राइट हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे देखो, साइड राइट से हमने दो क्वेश्चन आपको बता दिया कि साइड राइट में इसका दूसरा नाम स्फेथिक आयरन, इसमें कितना पाया जाता है, 48% तक लोहा पाया जाता है, ये हमने याद रख लिया। ठीक है फ्रेंड, दूसरा हमने याद, इस दो पॉइंट आपको याद रखना है। तीसरा पॉइंट अगर आप याद करना चाहते हैं तो याद कर लीजिए, साइड राइट भी हमारा भूरा रंग का होता है, और हमारा लिमोनाइट भी हमने ऊपर बताया था, लिमोनाइट हमारा भूरा रंग का होता है। ये दो पॉइंट आपको याद रखने हैं। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं और पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे पायराइट के बारे में जान लेते हैं। पायराइट क्या होता है, देखो पायराइट में हमने क्या बताया, 40% से भी कम 40% से भी कम लोहा पाया जाता, मतलब 40% नहीं पाया जाता, ये याद रखना। क्ले आयरन स्टोन और पायराइट में यही अंतर है कि क्ले आयरन स्टोन में 40% तक लोहा पाया जाता है, जबकि जो हमारा पायराइट्स होता है इसमें 40% से भी कम लोहा पाया जाता है। यहाँ पे एग्जाम में पूछ लिया जाता है, और ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन कि क्ले आयरन स्टोन या किस लौह अयस्क में 40% से भी कम लोहा पाया जाता है। फिर से क्वेश्चन सुनिएगा कि किस लौह अयस्क में 40% से भी कम लोहा पाया जाता है। तो जब ये बोल दे कि 40% से भी कम लोहा पाया जाता है तो वो हमारा पायराइट्स आंसर होगा। अगर ये पूछा जाए कि किस लौह अयस्क में 40% तक, अगर तक वर्ड बोल दे कि 40% तक लोहा पाया जाता है तो वो हमारा क्ले आयरन स्टोन होता है। ये आपको याद रखना है। क्ले आयरन स्टोन आपका नाम बड़ा है। देखो अब यहाँ पे याद करने की ट्रिक, आपने याद कर लिया कि पायराइट और क्ले आयरन स्टोन में 40 होता है, ये हमने याद कर लिया। अब किसमें कम है, 40 से कम है, किसमें 40 तक है, ये कैसे याद रखेंगे। तो पायराइट में हमने याद कर लिया, पायराइट क्या है, छोटा है, तो 40 से छोटा हमारा, मतलब 40 से कम हमारा पायराइट है। क्ले आयरन स्टोन नाम से हमारा बड़ा है तो इसमें हमारा 40 तक होगा। तो यहाँ से हमने याद कर लिया कि पायराइट और क्ले आयरन स्टोन क्या है, 40
40 है, ये हमें याद हो गया। अब किसमें 40 से कम है, किसमें 40 तक है, क्या है, ये लोहा है ना, कि ये हमारे लोहेस्क है। इसमें हमारे किस लोहेस्क में कितना 40% से कम लोहा पाया जाता है, किसमें 40% तक पाया जाता है। तो जो हमारा नाम बड़ा है उसमें हमारा 40% तक लोहा पाया जाता है। पायरेट्स में क्या होता है कि 40 से कम लोहा पाया, मतलब कि 40 नहीं पाया जाता, ठीक है। 40% इसमें लोहा नहीं होता है पायरेट्स में, इससे हम प्राप्त नहीं करते, जबकि 40% तक हम लोहा क्ले आयरन स्टोन से प्राप्त करते हैं। तो ये पॉइंट थे, जो भी लॉयर्स के टाइप थे, यहाँ से हमने आपको बताया। देखिए क्ले आयरन स्टोन से भी क्वेश्चन पूछा गया कि क्ले आयरन स्टोन कहाँ पर पाया जाता है, तो ये याद रखिएगा क्ले आयरन स्टोन कहाँ पर पाया जाता है, तो झारखंड में रानीगंज और झरिया की खानों में पाया जाता है। तो झारखंड ये आपको याद रखना है कि झारखंड में रनियागंज में आपको ये क्ले आयरन स्टोन पाया जाता है, ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। क्ले आयरन स्टोन कहाँ पाया जाता है, झारखंड में रानीगंज में पाया जाता है। और मैग्नेटाइट का पूछा जा सकता है, मैग्नेटाइट कहाँ पाया जाता है, मैग्नेटाइट आपका भारत में चेन्नई में पाया जाता है। बस ये दो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप याद कर सकते हैं तो ब्राउन हेमेटाइट का भी याद कर लीजिएगा, झारखंड उड़ीसा और मध्य प्रदेश में पाया जाता है। ब्राउन हेमेटाइट झारखंड उड़ीसा मध्य प्रदेश में पाया जाता है। मैग्नेटाइट भारत में कहाँ पर, चेन्नई में पाया जाता है। दूसरा यहाँ पे हम बताते हैं क्ले आयरन स्टोन यहाँ कहाँ पर पाया जाता है, क्ले आयरन स्टोन हमारा पाया जाता है कहाँ पर, झारखंड में रानीगंज, ठीक है। अब यहाँ पे जल्दी से हम थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, जल्दी जल्दी हम लोगों ने क्या पढ़ा, क्या क्या याद किया। तो रेड हेमेटाइट हमने बताया, रेड हेमेटाइट में हमारा कितना % लोहा होता है, 70% लोहा होता है। सबसे ज़्यादा किसी लोहास का यूज किया जाता है, वो काम किसी मतलब लोहा निकालने के लिए किस लोहास का ज़्यादा प्रयोग करते हैं, तो हेमेटाइट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो रेड हेमेटाइट में 70% लोहा होता है, जबकि हमारा ब्राउन हेमेटाइट में 50 से 90% लोहा होता है। दूसरा यहाँ पे देख लेते हैं लिमोनाइट में हमारा कितना % लिमो होता है, तो हमने बताया था लिमोनाइट हमारा हेमेटाइट से तुलना करते हैं, तो हेमेटाइट में हमारा 70% होता है, लिमोनाइट हमारा छोटा है, 60% लोहा होता है। इसी प्रकार से मैग्नेटाइट हमने हेमेटाइट से तुलना किया था, मैग्नेटाइट हमारा नाम से बड़ा है ना, बड़ा भारी भयंकर इसमें चुंबक होता है, चुंबक पाए जाते हैं, इसका नाम बड़ा है। 72% लोहा पाया जाता है, सबसे अधिक इसी लोहा इसमें लोहा पाया जाता है, ये हमने याद कर लिया। मैग्नेटाइट का दूसरा नाम हमने आपको बता दिया, मैग्नेटाइट का दूसरा नाम क्या है, लोड स्टोन है या ब्लैक ओर है। लिमोनाइट का दूसरा नाम क्या है, ये भी याद रखना, लिमोनाइट का दूसरा नाम, ये इंपॉर्टेंट, लिमोनाइट का दूसरा नाम हाइड्रोहेमेटाइट है, ये याद रखना, ठीक है। साइड्राइट का हमने क्या ट्रिक बताया, साइड्राइट में एस से क्या हो, स्फेटिक आयरन, इसका दूसरा नाम है स्फेटिक आयरन। कितना पाया जाता है, टा, स्फेटिक, देखो हमने साइड्राइट टा, लास्ट में क्या था, टा आता है, टा, इस पे साइड्राइट में क्या था, टा, लास्ट में मतलब टा, 8 लास्ट में क्या आएगा, 8 आएगा, पहले क्या आएगा, 8 पहले क्या आएगा, सॉरी 4 आएगा, तो 8 का आधा 4, मतलब ये याद रखना है कि साइड्राइट मतलब टा का मतलब 8 किस में आता है, 48 में आता है, ये हमें याद रखना है कि 48% तक लोहा पाया जाता है साइड्राइट में। पायराइट में हमारे कितना पाया जाता है, देखो हमने साइड्राइट में 48 याद कर लिया, तो पायराइट में कितना होगा, 40 होगा। क्ले आयरन स्टोन में भी कितना होगा, 40 होगा। अब दोनों में अंतर, पायराइट्स में कितना, 40% से कम, क्योंकि पायराइट्स हमारा नाम से छोटा है, क्ले आयरन स्टोन क्या है, बड़ा है, 40% तक, 40% तक हमारा क्या पता लोहा पाया जाता है क्ले आयरन स्टोन में, क्ले आयरन स्टोन में, ठीक है। अब यहाँ पे हमने एक दो और नाम जान लेते हैं। साइड्राइट का दूसरा नाम हमने जान लिया था, क्या नाम था, साइड्राइट का दूसरा नाम है स्फेटिक आयरन। पायरेट्स के बारे में एक और पॉइंट प्राप्त कर लेते हैं। साइड्राइट पायरेट जो है ये हमारा जो गंधक होती है, इसको गंधक मतलब गंधक किसे कहते हैं, सल्फर को कहते हैं, ठीक है। तो गंधक बनाने के बाद जो गंधक जलकर बच जाती है उसी से हम पायरेट प्राप्त करते हैं। तो थोड़ा सा पॉइंट अगर आप याद करना चाहते हैं याद कर सकते हैं। तो हम अब डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स। अब क्वेश्चन को बिना ऑप्शन बोले हुए डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बिल्कुल फटाफट। अब आपको सारे क्वेश्चन याद हो गए होंगे, ऐसा हमें उम्मीद है। चलिए यहाँ पे कास्ट आयरन किस फर्नेस से प्राप्त करते, तो ये भी अगर आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है तो इसकी भी ट्रिक बता दें। कास्ट से क्या होता है, कास्ट से याद कर लेना है कुपोला, ठीक है, याद हो गया ना। कास्ट आयरन से क्या होता है, कुपोला फर्नेस। तो कास्ट आयरन किस फर्नेस से प्राप्त करते हैं, कुपोला फर्नेस से प्राप्त करते हैं। पुल्ली फर्नेस से हमारा राट आयरन प्राप्त किया जाता है। ब्लास्ट फर्नेस से हमारा क्या पाया जाता है, पिग आयरन प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लोहेस कितने प्रकार का होता है, अभी हमने जाना लोहेस का हमारा 6 प्रकार का होता है, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है यहाँ पे ब्राउन हेमेटाइट में कितने % लोहा पाया जाता है, ठीक है, हमने बताया था। जो हेमेटाइट हमारा 2 प्रकार का होता है, रेड हेमेटाइट और ब्राउन हेमेटाइट। तो रेड हेमेटाइट हमारा नाम ही से रेड बहुत लाल होता है, गर्म होता है, उसमें ज़्यादा होता है, तो रेड हेमेटाइट में 70% होता है। ब्राउन हेमेटाइट में 50 से 90% लोहा होता है, तो हमारा 50 से 90 हमारा % ये हो जाएगा, ब्राउन हेमेटाइट में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे मैग्नेटाइट में कितने
कितने परसेंट लोहा पाया जाता है, तो मैग्नेटाइट में सबसे ज़्यादा लोहा पाया जाता है, हमने बताया था। अब ये नहीं कि ऑप्शन में हमने देखा 80% तो 80% लगा दें, नहीं, मैग्नेटाइट में हमारा कितना परसेंट पाया जाता है, 72%। किससे कंपेरिजन करना है, मैग्नेटाइट को हेमेटाइट, हेमेटाइट में कितना पाया जाता है, हेमेटाइट में हमारा 70% पाया जाता है, मैग्नेटाइट में हमारा 72% पाया जाता है। सबसे ज़्यादा लोहा हमारा मैग्नेटाइट में पाया जाता है, ये आपको याद रखना है। किस लोहा को हाइड्रोहेमेटाइट कहा जाता है, ये याद रखना है। लिमोनाइट को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोहेमेटाइट कहते हैं। लिमोनाइट में हमारे कितना परसेंट लोहा पाया जाता है, 60%। इसको किसके साथ कंपेरिजन, दो कंपेरिजन करोगे एक दूसरे से, याद रहेगा, क्योंकि आपस में सब एक ही जैसे हैं तो नाम कन्फ्यूजन होगा। लिमोनाइट को आपको किसके साथ कंपेरिजन करना है, आपको हेमेटाइट के साथ करना है। हेमेटाइट में हमारा 70% होता है और लिमोनाइट में हमारा कितना परसेंट लोहा पाया जाता है, 60% लोहा पाया जाता है, ये याद हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा राइट आंसर शुद्ध होता है, जिसमें इसमें कितने परसेंट लोहा पाया जाता है। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। राइट आंसर हमारा 99.99 या 99.98 भी आपको 99.8 भी आपको मिल जाएगा ऑप्शन में कहीं कहीं पर, लेकिन 99.9 हमारा ज़्यादा हमारा सही आंसर है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन में हमारा क्या है, 99.9% हमारा सबसे शुद्ध लोहा यहाँ पे पाया जाता है। किसमें, राइट आयरन किससे प्राप्त करते हैं, पुलिंग फर्नेस से, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रेड हेमेटाइट में कितने परसेंट लोहा पाया जाता है, तो रेड हेमेटाइट हमारा रेड होता है, लाल होता है, सबसे ज़्यादा लोहा होता है तो 70%। मैग्नेटाइट पूछता तो 72% मैग्नेटाइट, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं, राइट आयरन किस फर्नेस से प्राप्त करते हैं, तो राइट आयरन हमारा पुलिंग फर्नेस से प्राप्त करते हैं। कुपोला फर्नेस से क्या प्राप्त, कास्ट आयरन प्राप्त करते हैं। ब्लास्ट फर्नेस से क्या प्राप्त करते हैं, तो इससे हम पिग आयरन प्राप्त करते हैं, जो कि अशुद्ध लोहा, ठीक है। किस लोहा एस्को को स्फटिक आयरन ओर कहा जाता है, देखिए हमने ट्रिक बताया था। देखिए इंग्लिश में भी यस आ रहा है और हिंदी में भी सा आ रहा है, तो किस लोहा एस्क में पहले सा आ रहा है, याद रखना है। स्फटिक में क्या आ रहा है, पहले सा आ रहा है, यस आ रहा है, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी क्या आ रहा है, यस आ रहा है। तो किस में आ रहा है, किस नाम में आ रहा है, ये आपको याद रखना है। किस में आ रहा है नाम, यस आ रहा है पहले अक्षर में, यस में साइड में आ रहा है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। तो किस लोहा इसको को स्फटिक आयरन ओर बोलते हैं, साइड्राइट को बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, किस लोहा इसको को लोड स्टोन कहा जाता है, तो लोड स्टोन हमारा मैग्नेटाइट को कहा जाता है। देखिए ये हमारा आंसर हो जाएगा। मैग्नेटाइट में 72% लोहा पाया जाता है और लोड स्टोन कहते हैं। दूसरा नाम क्या है इसका, और ये कहाँ पाया जाता है मैग्नेटाइट का, देखो ये केवल एक ही नाम याद रखा, मैग्नेटाइट हमारा भारत में चेन्नई में पाया जाता है और विदेशों में भी पाया जाता है, वो आपको नाम नहीं याद रखना है। चेन्नई में पाया जाता है ज़्यादातर मैग्नेटाइट, और इसका दूसरा नाम है क्या नाम है इसका, ब्लैक ओर, क्योंकि हमारा चुंबक काला ब्लैक होता है इसलिए ब्लैक ओर बोलते हैं। और ब्लैक वैसे तो होता है, लेकिन याद करने की एक ट्रिक बता रहे हैं कि, है ना, ठीक है। मैग्नेटाइट का दूसरा नाम ब्लैक ओर है, इसका दूसरा क्या नाम है, लोड स्टोन है। इसमें लोहा कितना पाया जाता है, 72% पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है सबसे ज़्यादा, ये भारत में चेन्नई में पाया जाता है। ये सारे पॉइंट याद रखने, यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। साधारण आयरन में कितने परसेंट लोहा पाया जाता है, साधारण का अगर सामान्यतः अगर आपसे पूछा जाए कि जनरली लौह अयस्क में, ठीक है, जनरली लोहे अयस्क में कितना परसेंट लोहा पाया जाता है, किसी भी लोहा अयस्क का नाम नहीं लेता है, तो जनरली भी खनिज से या लोहा अयस्क से हम कितना परसेंट लोहा प्राप्त करते हैं, तो 40 से 70% हमारा लोहा पाया जाता है जनरली, ठीक है। तो इसमें पूछा गया था, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा 40 से 70%, यहाँ पे सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जनरली हमारा 40 से 70% लोहा पाया जाता है, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिग आयरन किस फर्नेस से प्राप्त करते हैं, पिग आयरन हमारा प्राप्त होता है पुलिंग फर्नेस से, तो आप बिल्कुल रट गया होगा। कुपोला के लिए हमने ट्रिक बता दिया है, कुपोला से का मतलब कास्ट आयरन, ठीक है। चलिए यहाँ पे आज की वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, बहुत कुछ सीखने को मिला हो तो कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा है, क्या आपको सीखने को मिला है, ये भी हमें फीडबैक देना ये ज़रूरी है, क्योंकि ताकि हमें भी पता चले आपको क्या समझ में आया है, क्या नहीं आया है। और अगर आपने हमारे चैनल में सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहेंगे। और फ्रेंड्स अगर आपने लाइव टेस्ट ज्वाइन नहीं किया तो लाइव टेस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप बोरिंग टेक्नीशियन की तैयारी करना चाहते हैं तो बोरिंग टेक्नीशियन का क्लासेस हर सब्जेक्ट की, हिंदी की, मैथ की, रीजनिंग की और साइंस की भी सबकी क्लासेस स्टार्ट होंगी 1 मई से कोर्स, लेकिन आप 30 अप्रैल तक ही ज्वाइन कर सकते हैं, इसलिए 30 अप्रैल लास्ट डेट है, कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए। फीस बहुत नॉर्मल है, ठीक है। तो अभी ऑफर चल रहा है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। किसकी, बोरिंग टेक्नीशियन क्लास के, उस वीडियो को देखो कैसे उसको ज्वाइन करना है, पूरा देखिए, अच्छे से सब समझ में आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। लाइव टेस्ट हमारा जो होगा 10 PM में स्टार्ट होगा। फिर मिलते हैं, बाय बाय।